बूढ़े माता पिता का सहारा बहू ही होती है। गर्मियों की छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए गणेश ने अपनी पत्नी ज्योति और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी, माँ जी बापू जी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाइयाँ और खाना खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से, 15 दिन क्या 1 महीने के बाद आना। माँ बापूजी और मैं मज़े से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनके, गणेश ने बड़ी अक्कड़ में कहा। ज्योति मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल दिए। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह 8-10 ही हुए थे तो गणेश ने सोचा बाहर से ही कचौड़ी समोसे ले चलूँ ताकि माँ को नाश्ता न बनाना पड़े। घर पहुँचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, हमने तला गला खाना पिछले 8 महीनों से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिर दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद गणेश ने दवाई का डिब्बा उसके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेने हैं, रोज़ तो बहू निकाल कर ही देती है। गणेश ने ज्योति को फ़ोन लगाकर दवाई पूछे और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह ज्योति के जाने के बाद गणेश को अनगिनत बार फ़ोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज़ माँ बाबूजी को बहू बच्चों के दिन में 2 या 3 बार बात करवाना गिन गिन कर दिन काट रहे थे। दोनों सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझुलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उसका। गणेश अपने काम आप को बेबस महसूस करने लगा। गणेश को उन दोनों को अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार गणेश को सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर 1 सप्ताह बाद ही ज्योति को फ़ोन करके बुलाना पड़ा। और जब ज्योति और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूखे चुके वृक्ष की शाखा पर हरी पत्तियां खिल चुकी हो। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उसके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी ज्योति जो आ गई थी। गणेश को भी इन दोनों में एक बात बखूबी समझ में आ गई थी और वो यह कि वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में सहारा एक अच्छी बहू ही होती है, ना कि बेटा। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत